तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। किडनी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को हमने जो डायग्रामेटिक व्यू था उसको एनालिसिस किया था, किस स्ट्रक्चर का क्या नाम होता है। अब हम लोग थोड़े से जो नोट्स वाले जो पोर्शन थे, हालांकि देखो पिछले वाले लेक्चर में केवल हम लोग डायग्रामेटिक एनालिसिस करके और स्ट्रक्चर्स के नेम बता के मैं आगे वीडियो को बंद कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग इसके थ्योरी पोर्शन को भी कवर करते हैं, ठीक है। तो एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि हमारा ये कैप्सूल होता है, बीन शेप कैप्सूल होता है, जो कि 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का? 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। जो कैप्सूल है ये 10 से 12 सेंटीमीटर का कितनी होता है, थोड़ा सा शेप अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो अगर आप डायग्राम में जानेंगे तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जो आर्टरीज किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, उन आर्टरीज को हम लोग बोलते हैं बेटा रीनल आर्टरीज और रीनल आर्टरीज बोलते हैं। और जो किडनी से ब्लड वापस लेकर जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल वेन, है ना। तो जो किडनी को ब्लड लाती है दैट इज रीनल आर्टरी, और जो किडनी से ब्लड लेकर जाती है उसको हम लोग रीनल वेन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीनल वेन्स बोलेंगे, ठीक है। अब जो ये और यहाँ से जो यूरिन बनेगा उसको कौन लेके आता है बाहर? यूरेटर लेके आता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जो किडनी है ना, ये एक लेयर से क्या होता है, घिरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल बोलते हैं। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल बोलते हैं। समझ में? सर ये जो आउटर वाला पोर्शन था ना सर, ये जो आउटर वाला पोर्शन था हम लोग इसको क्या बोलते थे? रीनल कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते थे? रीनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करेगी किडनी को, हम लोग इसको रीनल आर्टरी बोले थे, लास्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं, ठीक है। और जो किडनी से ब्लड वापस लेके आएगी उसको रीनल वेन बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है? ये आपका यूरेटर है, जो फिल्ट्रेट बना है, यानी जो यूरिन फॉर्मेशन हुआ है, सो यूरिनरी ब्लैडर तक कौन ले जाएगा? यूरेटर ले जाएगा। समझ में आया? यानी अब ध्यान देंगे कि किडनी का वो पोर्शन जहां से रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर जहां से निकलते हैं, या फिर किडनी का वो भाग जो कॉन्केव, मतलब जो दबा हुआ भाग है किडनी का, ये दबा हुआ भाग है, ये दबा हुआ भाग है किडनी का। तो जिस भाग से, यानी जिस पार्ट से रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स और यूरेटर किडनी के अंदर जाती है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को, इस पूरे कॉन्केव पोर्शन को, समझ में? इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो कॉन्केव दबा हुआ जो भाग है ना, जो दबा हुआ भाग है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं इस भाग को हम लोग? हाइलम। समझ में? तो हाइलम वो पोर्शन है जहां, हाइलम कौन सा पोर्शन है? हाइलम किडनी का कॉन्केव पोर्शन है जहां से रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स, यूरेटर और जो नर्व्स है ना, नर्व जो मतलब बोलना चाहिए नर्वस टिश्यू भी है, नर्व फाइबर्स भी यहाँ से क्या करेंगे? एंटर करेंगे किडनी में। तो उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। समझ में? समझ में आ गया? हाइलम कहते हैं उसको, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूँ, रीनल एक लेयर से, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से घिरी होती है, ये जो कि बहुत टफ लेयर होता है। इस टफ लेयर को हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। समझ में आए? हाँ या ना? अब रीनल को मतलब जो किडनी है, किडनी की मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है रीनल। किडनी की मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है? रीनल। किडनी के इनसाइड में देखो, आउटसाइड में तो ये तो रीनल कैप्सूल एक ढका हुआ है, लेकिन इनसाइड हम लोग देखें, अगर अंदर की ओर झांक के देखें तो रीनल को अंदर की ओर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है बेटा आपका कॉर्टेक्स, जो आउटर पार्ट होगा, और एक होता है इनर साइड जिसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। आउटर साइड वाले को क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। जो बाहरी हिस्सा है वो कॉर्टेक्स कहलाएगा, और जो आंतरिक हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? मेडुला कहलाएगा, ठीक है। अब मेडुला रीजन में आपको बताया था, मेडुला रीजन में ऐसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। मेडुला रीजन में आपको ऐसे पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं,
है ना। और इन पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, मेडुलरी पिरामिड्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, मेडुलरी पिरामिड्स बोल रहे थे। ठीक है, इसको बना लेते हैं। ये हो गया मेडुलरी पिरामिड, दिख रहे हो, ठीक है। अब मेडुलरी पिरामिड से तो ध्यान देंगे, जो किडनी का बाहर वाला पोर्शन था उसको हम लोग मेडुला बोले, सॉरी जो किडनी का बाहर वाला इनसाइड में जो पोर्शन था उसको हम क्या बोलते थे, कॉर्टेक्स बोले थे। और इनसाइड वाला जो हिस्सा, जो अंदर वाला हिस्सा है उसको हम लोग क्या बोले थे, मेडुला बोले थे। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, ये मेडुला बोले थे। आया, ये हो गया, ये आपका मेडुला हो गया। अब मेडुलर रीजन में पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेडुलरी पिरामिड्स। इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, कॉर्टेक्स के कुछ लेयर मेडुलरी पिरामिड के अंदर तक धंसे होते हैं। कॉर्टेक्स के कुछ लेयर, ध्यान दीजिए, इस पास से बना देते हैं। कॉर्टेक्स के कुछ लेयर मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर तक धंसे होंगे। हाँ, कॉर्टेक्स के कुछ लेयर मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर तक धंसे होंगे, मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर तक धंसे होंगे, मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर तक धंसे होंगे। तो कॉर्टेक्स की वो लेयर जो मेडुलरी पिरामिड के अंदर में जो गैप है, इस गैप में धंसे हुए हैं। क्या बोल रहा हूँ, कॉर्टेक्स का वो पोर्शन जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में धंसा हुआ है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्या बोल रहा हूँ बेटा? यस सर। ये कॉर्टेक्स का लेयर है, ये कॉर्टेक्स का लेयर है। तो ये कॉर्टेक्स का लेयर जो मेडुलरी पिरामिड के बीच जो अंदर तक फंसा हुआ है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते थे हम लोग इस पोर्शन को, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो ये कॉर्टेक्स का हिस्सा जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में क्या हुआ है, धंसा हुआ, एम्बेडेड है। समझ में आ रहा है ना, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। यस और नो बेटा, हाय, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, हाय ना। इधर ध्यान दें प्लीज, इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें। अब मेडुलरी पिरामिड से छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, ट्यूब्यूल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेडुलरी पिरामिड से छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स निकलते हैं। इन छोटे ट्यूब्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर कैलाइसिस। क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर कैलाइसिस। और दो माइनर कैलाइसिस आपस में मिलकर मेजर कैलाइसिस बनाते हैं। दो माइनर कैलाइसिस आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, मेजर कैलाइसिस, है ना। और मेजर कैलाइसिस एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में खुलेगा, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में खुलेगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पेल्विस। क्या बोलेंगे, रीनल पेल्विस बोलेंगे। और यही रीनल पेल्विस आगे जाकर बेटा, यही रीनल पेल्विस आगे जाकर यूरेटर में ओपन होगी। यही रीनल पेल्विस आगे जाकर किसमें ओपन होगी, यूरेटर। हाँ, ये यूरेटर में आगे ओपन होगी। तो सर हम लोग ऊपर वाले को बोलते थे माइनर कैलाइसिस, ये तो था माइनर कैलाइसिस। अब इससे हम बस कहां पे लिखें, ये यूरेटर को थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया आपका माइनर कैलिक्स, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनर कैलिक्स। और जो ऊपर वाला है, जो बड़ा वाला है, इसको हम लोग मेजर कैलिक्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, मेजर कैलिक्स बोल रहे थे। और सारे के सारे मेजर कैलिक्स किस स्ट्रक्चर में खुल रहे थे बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे, जहां कैलिक्स ओपन होंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पेल्विस रीजन है। कौन सा रीजन, पेल्विस रीजन। समझ में आया बेटा? और पेल्विस, रीनल पेल्विस एक फनल समझते हो, फनल इसमें हम लोग तेल डालते हैं, तो तेल डिब्बे में डालने के लिए वो अच्छा माना जाता है। फिर फनल नीचे ओपन होता है, समझ गए, फनल है, कुप्पी बोलते हैं ना सर उसको। समझ में आया? तो आगे जाके जो रीनल पेल्विस है आगे जाके किसमें ओपन होगी बेटा, यूरेटर में। ये क्या है हमारा, यूरेटर में। ये तो यस सर, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, यानी किडनी का आंतरिक हिस्सा जो है, किडनी का आंतरिक हिस्सा, किडनी के केंद्र का आंतरिक हिस्सा जो कि सेंटर इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज
ऑफ अ नॉच इज कॉल्ड हाइलम। तो किडनी का आंतरिक हिस्सा जो कि दबा हुआ होता है, जिसमें एक नॉच जो क्या है, एक दबा हुआ हिस्सा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। नॉच है नहीं समझते हैं ना, किसी चीज का दबा होना, हाई है ना। द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस बोलो। हिंदी एनसीईआरटी ओपन करो। हिंदी एनसीईआरटी किस वर्ड, क्या वर्ड लिखा है दिखाओ मेरे को एक बार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? आ रहा है, समझ में आया? तो ये क्या है, खांच है नहीं, वही दबा हुआ हिस्सा। समझ में आया? यस और नो? तो किडनी का कॉन्केव सरफेस यानी आंतरिक हिस्सा जो कि दबा हुआ होता है, जिसे हम हाइलम कहते हैं, थ्रू विच आर यूरेटर, ब्लड एंड वेसल्स एंड नर्व एंटर्स। और इसी हाइलम वाले पोर्शन से, जो दबा हुआ हिस्सा है किडनी का, इसी दबे हुए हिस्से से क्या क्या एंटर करेगी बेटा? यूरेटर एंटर करा, देख लो यूरेटर एंटर कर रहा है ना। ब्लड वेसल्स, देखो रीनल आर्टरीज और रीनल वेन्स भी हाइलम पोर्शन से एंटर कर रही है किडनी में, है ना। और नर्व यानी जो तंत्रिकाएं हैं, सीएनएस से तंत्रिका आ जाएगा ना, है ना, वो तंत्रिकाएं इसी पोर्शन से आगे जाएगी। जो नर्वस टिश्यू है या फिर जो नर्व फाइबर्स है, वो हाइलम वाले पोर्शन से अंदर जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? आया ना? अब ध्यान देंगे। Inner to the hilum is a broad funnel shaped space is called renal pelvis। यानी हाइलम के अंदर वाला पोर्शन जो कि एक फनल लाइक शेप में ओपन होता है। इसको उल्टा हम लोग इधर से पढ़े हैं, वो आपको उल्टा पढ़ाना चाह रहा है, वो आपको इधर से स्टार्ट कराना चाह रहा है, ठीक है। तो हाइलम वाला पोर्शन एक फनल लाइक शेप में, देखो ये फनल ओपन हो रहा है, एक फनल में ओपन होता है, और इस फनल को, इस ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? रीनल पेल्विस। इस ब्रॉड फनल लाइक संरचना का नाम क्या है बेटा? रीनल पेल्विस। यस और यस सर। है ना। तो इनर हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। समझ में? तो हाइलम में एक फनल शेप स्ट्रक्चर है ना, जो अपना सिक्रेशन या फिर अपना फिल्ट्रेशन कहाँ डालेगा? यूरेटर। आपको वो यहाँ से ले जा रहा, मैं आपको यहाँ से ले गया था, वो आपको इधर से ले जा रहा है, एक ही मतलब है। तो इनर टू दी हाइलम इज अ ब्रॉड फनल, यानी हाइलम के अंदर वाले पोर्शन में फनल लाइक स्पेस है, जिसको हम लोग रीनल पेल्विस बोलेंगे। विद द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड कैलिक्स या फिर कैलाइसिस। और इस ध्यान देंगे, इसके जो प्रोजेक्शन है बेटा, इस रीनल पेल्विस के जो प्रोजेक्शन है, ध्यान देंगे, ये जो रीनल पेल्विस के प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब ये आपका रीनल, ये आपका क्या हो गया? ये रीनल पेल्विस हो गया। ये क्या हो गया? रीनल पेल्विस हो गया। तो इसके कुछ क्या है? प्रोजेक्शंस। इसके क्या है बेटा? प्रोजेक्शंस यानी प्रवर, यानी निकला हुआ हिस्सा, ऐसा। समझ पा रहे बेटा? समझ पा रहे? यस और नो? वहां पर दिख रहा है एक्चुअल में। ये आपका रीनल पेल्विस हो गया, जो कि फनल लाइक स्ट्रक्चर है। या क्या हो गया? रीनल पेल्विस हो गया, हाँ या ना। और इसके जो प्रोजेक्शंस है, इसके जो प्रवर है, पेल्विस के जो प्रवर है, इस प्रवर को हम लोग क्या बोलते थे? कैलाइसिस बोलते थे। क्या बोलते थे? कैलाइसिस, हाँ या ना। तो जो बड़ा वाला कैलाइसिस है, हम लोग इसको मेजर बोलते थे, मेजर कैलिक्स, और ऊपर वाले को माइनर कैलिक्स। समझ में आया? तो वही बोलना चाह रहा है, इसके प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलाइसिस बोलते हैं। मेजर कैलाइसिस, माइनर कैलाइसिस नहीं बताया, बट मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमको पढ़ना है कहीं ना कहीं, थोड़ा सा डीपली। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? अब ध्यान देंगे, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, यानी किडनी की जो बाहरी परत है वो एक संयोजी ऊतक से घिरी हुई है ना। एक टफ यानी एक कठोर लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे, या फिर रीनल कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीनल कैप्सूल, है ना। इसको हिंदी में शायद संपुट लिखते हैं। क्या लिखता है इसको? संपुट लिखता है। समझ में आया? को बाहरी, हाँ, दृढ़ संपुट लिखता है। समझ में? कैप्सूल यानी संपुट लिखता है, बट हम लोग कैप्सूल वर्ड ज्यादा याद रखेंगे। जैसा आपको मैं हिंदी मतलब इसलिए, हिंदी का इंग्लिश मतलब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी हिंदी बुक में आप उस एक ऊपर में संपुट की जगह कैप्सूल लिख सकते हैं। समझ में आया? इधर ध्यान देंगे। तो आउटर लेयर, किडनी का आउटर लेयर एक टफ कैप्सूल से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग रीनल कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। ये देखो, ये रीनल कैप्सूल आ गया, हाँ या ना। अब इसका जो इनर साइड, बाहर वाला लेयर, तो जो बाहर एकदम घिरा हुआ है ना, केवल एकदम लेयर, एक लेयर बना के रखा है, उसको हम लोग रीनल कैप्सूल बोलेंगे, जो कि बहुत टफ लेयर। क्या? टफ, दृढ़।
समझ में आया? अब इसका जो आंतरिक हिस्सा है, किडनी का जो आंतरिक हिस्सा है, यानी जो इनर साइड है, इसको हम लोग दो जोन्स में डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग दो जोन्स में डिवाइड करते हैं। एक वो हिस्सा जो अंदर तरफ धंसा हुआ किडनी के अंदर, जो आपको दिख रहा नहीं है, किडनी के अंदर तरफ धंसा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर पार्ट जो है उसको हम लोग मेडुला बोलेंगे। और जो आउटर पोर्शन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। तो जो बाहरी हिस्सा है इसका जो बाहरी हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। और जो इसका आंतरिक हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेडुला। यस और नो, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो इसका जो इनर साइड है उसको दो जोन्स में विभाजित करते हैं। आउटर पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे और इनर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। यस और नो, द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस प्रोजेक्शंस इनटू द कैलाइसिस इज कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मेडुला रीजन में कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर यानी पिरामिड नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग मेडुलरी क्या बोल रहे थे, पिरामिड्स बोल रहे थे, मेडुलरी पिरामिड बोल रहे थे। यही मेडुलरी पिरामिड, जो कैलाइसिस है ना, ये जो कैलिक्स है किसमें ओपन हो रहा है, ये जो कैलिक्स है किसमें हो रहा है, ओपन किसमें ओपन हो रहा है, मेडुलरी पिरामिड में ना। तो यही मेडुलरी पिरामिड, मतलब इसको ऐसा बोल रहा है कि ये कैलाइसिस के प्रोजेक्शन मैं जैसे बताऊं आपको ऐसा याद है। ठीक है, एनसीईआरटी के ये वर्ड्स है, बोल रहा है द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस। मेडुला में कुछ कॉनिकल मासेस यानी पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, जो कि कैलाइसिस का प्रोजेक्शन है, बोल रहे, जो कि कैलाइसिस का क्या है, प्रोजेक्शन। मतलब वो क्या बोल रहा है कि ये जो कैलाइसिस है, बेटा, ये जो कैलाइसिस है, ये मेडुलरी पिरामिड्स में ऐसे, ये मेडुलरी पिरामिड्स के ऐसे क्या है, प्रवर्त है, सब ऐसा। समझ पा रहे? यस सर। समझ में? इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है, समझ में? वो अंदर से आपको बाहर से अंदर ले जा रहा, मैं आपको इनसाइड से आउटसाइड ले गया। आपको मैं जैसे पढ़ाया हूं आप वैसा पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तबीयत खराब हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, द कॉर्टेक्स extends in between the medullary pyramids as a renal column called renal column of Purkinje। यानी कॉर्टेक्स का वह हिस्सा जो कि मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में धंसा हुआ है, उस हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, रीनल कॉलम ऑफ पर्किंजे। ये समझ में आ गया ना? ये सुनो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, अब हम लोग मैं एक बार आपको पाथवे बता देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर डायग्रामेटिक व्यू हम देख चुके हैं, कौन किस में कैसे ओपन हो रहा है, एक बार उसको लोग लिख भी लेना ताकि हमारे लिए सहूलियत रहे। ठीक है, तो देख बेटा, मैं क्या बोल रहा था, इधर ध्यान दे, अंदर से चालू करते हैं। ठीक है, इसका एक और पाथवे, सेम पाथवे को मैं एक बार और बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी आपको नेफ्रॉन्स को डिटेल में नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां से चालू करते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है नेफ्रॉन का, कलेक्टिंग डक्ट, जो नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट, ये मेडुलरी पिरामिड्स में ओपन होंगे। मतलब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये सारे के सारे नहीं, इसको ना ऐसे नहीं लिखना चाहिए। मैं यहां से आपको बताता हूं, मेडुलरी पिरामिड्स के जो कलेक्टिंग डक्ट होंगे, मेडुलरी पिरामिड्स में जो नेफ्रॉन के जो कलेक्टिंग डक्ट होंगे, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर में जो नेफ्रॉन्स होंगे, इसके जो कलेक्टिंग डक्ट होंगे, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन के जो कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे, हालांकि इसको मेरे को बताना नहीं था, बट अभी यहाँ से मेडुलरी पिरामिड से कलेक्टिंग डक्ट थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे, बाद में आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको इमेजिन होने लगेगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। समझ पा रहे हो? समझ में आया? यस सर। तो अभी आप इसको क्या कर दीजिए, इसको इग्नोर कर दो, है ना, इसमें कोई अभी मतलब बात करने की बात नहीं है। तो मेडुलरी पिरामिड्स कलेक्टिंग डक्ट ऑफ मेडुलरी पिरामिड की जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये जो होता है, ये आपके माइनर कैलाइसिस में ओपन होते हैं, माइनर कैलिक्स में ओपन होते हैं। किसमें ओपन होंगे? यानी आप इतना याद रखिए कि जो आपका मेडुलरी पिरामिड्स है,
ये आपका माइनर कैलिक्स में ओपन होगा, ठीक है। बहुत सारे माइनर कैलिक्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? मेजर कैलिक्स। बहुत सारे मेजर कैलिक्स बेटा, बहुत सारे मेजर कैलिक्स आपस में फनल शेप, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होंगे। इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर का क्या नाम है बेटा? इस यहां पर लिख देंगे, इस फनल शेप यानी फनल आकार की संरचना का क्या नाम है बेटा? रीनल पेल्विस। क्या नाम है बेटा इसका? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस आगे किसमें ओपन होगा बेटा? यूरेटर। समझ में आया? तो ये बेटा आपका पाथवे है। समझ में आया कि जो मेडुलरी पिरामिड्स है, मेडुलरी अभी कलेक्टिंग डक्ट को आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए, मैं जैसे कि आपको नेफ्रॉन एक बार बता दूंगा तो क्या होता है। मेडुलरी पिरामिड में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। इसमें एक कलेक्टिंग डक्ट नाम का एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। वो कलेक्टिंग डक्ट आगे जाकर माइनर कैलाइसिस में ओपन होंगे यानी माइनर कैलिक्स में ओपन होंगे। माइनर बहुत सारे माइनर कैलिक्स, मतलब बहुत सारे 4-5 माइनर कैलिक्स या फिर बहुत सारे माइनर कैलिक्स ओपन होकर एक बड़ा सा मेजर कैलिक्स में ओपन होगा। मेजर कैलिक्स फनल शेप रीनल पेल्विस में ओपन होता है ना। और रीनल पेल्विस आगे किसमें ओपन होगा बेटा? यूरेटर। यूरेटर आगे किसमें कंटिन्यू होगा? यूरेथ्रा में। किसमें ओपन होगा बेटा? सॉरी, यूरेटर आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में खुलेगा। किसमें खुलेगा? यूरिनरी ब्लैडर। हाँ, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होगा। और यूरिनरी ब्लैडर आगे जाके किसमें ओपन होगा? यूरेथ्रा में। किसमें ओपन होगा बेटा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में कंटिन्यू होगा। यूरेथ्रा से क्या हो जाए? जो यूरिन है वो बाहर आ जाएगा। जो यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो बाहर आ जाएगा। समझ में आए? समझ में आए? क्लियर? ठीक है, ठीक। अब मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ जिसको आप नोट करेंगे, ठीक है। क्या बात? कि हर किडनी में, है ना, हर किडनी में 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स पाई जाती है। नेफ्रॉन पाई जाती है, यानी कि हर किडनी में 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन्स मिलती है। पाई नहीं जाती भाई, मिलती है। समझ में आया? यस सर। आया ना? ध्यान देंगे बेटा, नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल, किडनी की स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ध्यान दीजिए, नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, नेफ्रॉन को देखेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, जो रीनल आर्टरी है बेटा, रीनल आर्टरी है, ये क्या बेटा आपका? रीनल आर्टरी। ध्यान दीजिए बेटा, अब ये रीनल आर्टरी बहुत सारे अंदर जाके बहुत सारे कैपिलरीज का क्या बना लेता है? गुच्छा बना लेता है। बहुत सारे कैपिलरीज का क्या बना लेता है? गुच्छा बना लेता है। क्या बना लेता है? गुच्छा। बहुत सारी कैपिलरीज का क्या बना लेता है? ये गुच्छा बना लेता है। यस और नो? कैपिलरीज का क्या बना लेता है? एक गुच्छा। गुच्छा, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, कैपिलरीज का गुच्छा बना लेता है। हाँ ना? Yes, और sir. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग, अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। कैपिलरीज का क्या बन गया यहाँ पर? गुच्छा, है ना? तो ये रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी जो है, मतलब सॉरी, रीनल आर्टरी का एक छोटा, जिसको हम लोग बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलेंगे इसको? एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल बहुत सारी फाइन कैपिलरीज में बढ़ जाएगा। बहुत सारे बनना चाहिए पतली पतली कैपिलरीज का एक गुच्छा बना लेगा। इस गुच्छे वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे बेटा? ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो कौन सी आर्टरीज, तो इसको बोलेंगे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल किसमें बढ़ जाएगा बेटा? फाइन कैपिलरीज के नेटवर्क में क्या हो जाएगा, बहुत सारा गुच्छा बना लेगा, बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क बना लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस से जो ब्लड लेके बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलेंगे बेटा? इफरेंट आर्टेरियोल। समझ में आया? तो जो ध्यान देंगे, जो ग्लोमेरुलस में ब्लड ला रहा है, जो ब्लड की आर्टरी या फिर जो आर्टेरियोल ब्लड में, जो ग्लोमेरुलस, ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। जो ग्लोमेरुलस में ब्लड ला रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टेरियोल। और जो ग्लोमेरुलस से ब्लड ले जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल से क्या आ रही है? ब्लड अंदर आ रही है, और इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड बाहर निकल रही है। यस और नो? अब ये जो ग्लोमेरुलस है, ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। समझ में आया? एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर में, है ना, एक बोलना चाहिए, एक कप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है ना, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस कप यानी कितना कप ऐसा रहता है, कप। यस सर। प्राइस कप। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगा। किसमें ओपन होगा बेटा? ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगा। और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को, ये डबल मेम्ब्रेनस है ना, डबल लेयर्ड एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, और इस डबल लेयर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? बोमेन्स कैप्सूल। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बोमेन्स कैप्सूल। तो ध्यान देंगे, ग्लोमेरुलस एक डबल लेयर्ड कप, मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें होता है ग्लोमेरुलस। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा? बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। समझ में आया? आप बोमेन्स कैप्सूल से एक बोलना चाहिए, एक क्या बोलना चाहिए, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक हाईली कॉइल्ड, यानी कुंडली नुमा। हाईली कॉइल्ड मतलब कोई भी चीज अगर ऐसा होती है ना बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं कॉइल्ड। समझ में आया? तो ग्लोमेरुलस से एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स निकलेगी, है ना, ग्लोमेरुलस से आगे जाके एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब में ओपन हो जाएगा, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब में ओपन होगी। इस हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल को हम लोग बोलते हैं बेटा पीसीटी। इस हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं बेटा? पीसीटी। इस हाईली कॉइल्ड पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसीटी। इस पीसीटी का पूरा नाम है बेटा प्रॉक्सिमल। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। बोलो, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। समझ में आया? तो जो बोमेन्स कैप्सूल है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होगा। इस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? PCT, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल आगे एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर बन रहा नहीं है, या फिर इसको इस फोटो को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देंगे। एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे, इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे हेनलेज लूप। क्या बोलेंगे? इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? हेनलेज लूप। इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? हेनलेज लूप। समझ में आया? यस सर। ये हो गया आपका बेटा हेनलेज लूप हो गया। समझ में आया? हेनलेज लूप हो। ठीक है, तो पीसीटी जो है बेटा, पीसीटी एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, एक यू आकार का है ना,
एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है जिसका नाम क्या बेटा? हेनलेज लूप। इसको अच्छे से बनाओ, इसको यहां से बनाओ। एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो रहा है जिसका नाम क्या है बेटा? हेनलेज लूप। क्या नाम है इसका? हेनलेज लूप नाम है। क्या नाम है बेटा इसका? हेनलेज लूप बनी। समझ में आया? समझ में आया बेटा इसका क्या नाम है? हेनलेज लूप नाम है। समझ में आया? तो इसको इस हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग हेनलेज लूप बोलेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? हेनलेज लूप। आया ना? इसको हम लोग बोल देते हैं हेनलेज लूप। क्या बोलेंगे बेटा? हेनलेज लूप। हेनलेज लूप बोलेंगे। अब ध्यान देंगे हेनलेज लूप की वो हेनलेज लूप की दो ट्यूब्यूल है, एक नीचे आने वाली और एक ऊपर जाने वाली। तो जो नीचे लेकर जो फिल्ट्रेट को पीसीटी से नीचे ला रहे हैं, हेनलेज लूप की जो नीचे जाने वाली जो नली है या जो ट्यूब्यूल है, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा डिसेंडिंग आर्म। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डिसेंडिंग आर्म। इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग आर्म। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग आर्म। डिसेंडिंग आर्म बोल देंगे, यही लिखा हुआ है। ये हेनलेज लूप का डिसेंडिंग लूप है। ये क्या है इसका? डिसेंडिंग लिम। डिसेंडिंग लिम ऑफ हेनलेज लूप। डिसेंडिंग लिम ऑफ एलपी लिख देता हूं, है ना? हेनलेज या फिर एचएल लिख देता हूं। हेनलेज लूप। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो हेनलेज लूप में जो भी फिल्टर बनेगा वो किसमें आगे ओपन होगा बेटा? पीसीटी में। पीसीटी आगे एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसका पूरा नाम है हेनलेज लूप। हेनलेज लूप का ये वाला जो पोर्शन है, समझ पा रहे? जो नीचे लेके आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग लिम। आया ना? और जो फिल्टर को ऊपर लेके जाएगी इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग लिम। क्या बोलेंगे इसको? असेंडिंग लिम। इसको बोलेंगे बेटा असेंडिंग लिम ऑफ हेनलेज लूप। क्या बोलेंगे बेटा? असेंडिंग लिम ऑफ हेनलेज। असेंडिंग लिम्स ऑफ हेनलेज लूप। एचएल हेनलेज लूप। अब जब अब जो जानिए बेटा, अब जो असेंडिंग लिम है बेटा, असेंडिंग जो लिम है, असेंडिंग लिम जो है ये आगे एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होगा। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? डीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस पोर्शन को, इसको अच्छे से बनाना थोड़ा सा। ये आगे एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होगा जिसका नाम है डीसीटी। क्या नाम है इसका? डीसीटी। इसका नाम है बेटा डीसीटी। और डीसीटी आगे एक बड़े से ट्यूब्यूल में ओपन होती है, बड़े से ट्यूब्यूल में ओपन होती है जिसका नाम है बेटा कलेक्टिंग डक्ट। जिसका क्या नाम है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट। जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट नाम है। समझ में आए? जिसका क्या नाम है? कलेक्टिंग डक्ट। तो बहुत सारे नेफ्रॉन के जो डीसीटी है वो अपना जो भी फिल्ट्रेशन जो बना हुआ, जो भी फिल्टर्ड बोलना चाहिए लिक्विड बना हुआ है, इस फिल्टर्ड लिक्विड को किसमें डाल दिया जाएगा बेटा? किसमें डाल दिया जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। याद करो अभी कलेक्टिंग डक्ट, यही कलेक्टिंग डक्ट आगे किसमें ओपन होगा? रीनल कैलिक्स। आया ना? समझ पा रहे हो? तो ये असेंडिंग लिम हो गया। देखो हेनलेज लूप का वो पार्ट जो नीचे आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लिम ऑफ हेनलेज लूप। और वो पोर्शन जो ऊपर जा रहा है डीसीटी की ओर जा रहा है इसको हम लोग असेंडिंग लिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असेंडिंग लिम। असेंडिंग लिम हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होगा जिसका नाम है बेटा डीसीटी। क्या नाम है इसका? डीसीटी। इसका नाम है बेटा डीसीटी। डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझ में आया? यस सर। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे एक बड़ी सी नली में ओपन होगा, एक बड़े से ट्यूब्यूल में ओपन होगा जिसका नाम है बेटा कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है बेटा इसका? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। यही कलेक्टिंग डक्ट आगे किसमें ओपन होती थी? माइनर कैलाइसिस, मेजर कैलाइसिस, रीनल पेल्विस एंड रीनल पेल्विस आगे जाके किसमें ओपन हो जाएगा? यूरेटर। तो ये बेटा आपका नेफ्रॉन, ये पूरा स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाता है?
नेफ्रॉन। अब ध्यान देंगे बेटा, ध्यान देंगे ग्लोमेरुलस और गोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस, ध्यान देंगे ग्लोमेरुलस को जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरियोल्स है, इसका नाम क्या बेटा? Afferent arterioles। और ग्लोमेरुलस से जो ब्लड बाहर ले जा रही है, इसका नाम क्या है? Efferent arterioles। आया ना, समझ में आया? ग्लोमेरुलस क्या है सर? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का नेटवर्क है। इट इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क्स ऑफ कैपिलरीज। समझ में? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का क्या बेटा? नेटवर्क है। क्या ये है? समझ में आया? यस सर। अब जो वुमेन्स कैप्सूल है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर में मतलब है ना? इस कप लाइक स्ट्रक्चर को, या फिर इसका जो सिक्रीशन है इस कप लाइक स्ट्रक्चर में जाएगा। इस डबल लेयर कैप कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग, मतलब ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। वुमेन्स कैप्सूल आगे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगा, जिसका नाम है पीसीटी। पीसीटी आगे हेनलेज लूप में ओपन होगी। हेनलेज लूप का वो वाला पार्ट जो नीचे आ रहा है, इसको हम लोग डिसेंडिंग लिंक बोलेंगे। ऊपर जाने वाला पार्ट, जिसको हम लोग असेंडिंग लिंक बोलेंगे। असेंडिंग लिंक अगेन एक ट्यूबुलर, एक हाईली कुंडली संरचना है ना, एक कुंडली यानी कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर ओपन होगी, जिसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी दूरस्थ समन्वित नलिका। दूरस्थ समन्वित नलिका इसको बोलते हैं बेटा। इसको पीसीटी को बोलते हैं, पीसी को समीपस्थ समन्वित नलिका बोलते हैं, और डीसीटी को दूरस्थ समन्वित नलिका बोलते हैं। इसको संग्राहक नलिका बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट को क्या बोलते हैं? संग्राहक नलिका। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? ठीक है। अब ध्यान देंगे बेटा, एक और बात, ये स्टार पॉइंट डाल देंगे। क्या स्टार पॉइंट डाल देंगे? कि ग्लोमेरुलस, किसको बेटा? ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल को एक साथ हम लोग बोलते हैं बेटा मैल्पिगियन बॉडी को। एक साथ हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैल्पिगियन बॉडी बोलते हैं। ये इसका इधर बना देता हूँ। इनको एक साथ क्या बोलते हैं? मैल्पिगियन बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैल्पिगियन बॉडी। मैल्पिगियन बॉडी बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल को एक साथ क्या बोलते हैं? मैल्पिगियन या मैल्पिगियन बॉडी बोलते हैं। मैल्पिगियन बॉडी, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं रीनल कॉर्पसल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रीनल कॉर्पसल। समझ में आए? रीनल कॉर्पसल समझ में आए? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्पसल। यस और नो? यस सर। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? तो मैल्पिगियन क्लियर है? तो यही बात कुल मिला के लिखी गई है, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इसको मैल्पिगियन बॉडी और इसको हम लोग रीनल कॉर्पसल बोल रहे हैं। समझ में आ गया? यस सर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्पसल बोलेंगे। समझ में आया? यस तो सर। ग्लोमेरुलस बेटा, ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल यानी ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल के एक साथ क्या? वुमेन्स कैप्सूल डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, आया ना? ये इसकी एक लेयर और ये दूसरी लेयर, आया ना? तो ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे बेटा? रीनल कॉर्पसल या मैल्पिगियन बॉडी बोलेंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा नेफ्रॉन्स का जो बोलना चाहिए, जो इंट्रोडक्शन था और जो नेफ्रॉन्स के जो स्ट्रक्चर्स थे, इसमें बता चुका हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके नोट्स ले लेंगे। नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, लिखवा दूंगा, और आपको मैं यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म बताऊंगा कि एक यूरिन मतलब जो ब्लड फिल्ट्रेशन है, अगर ब्लड में यूरिन है ना, जो कि नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो बना यूरिन है, जो कि जो यूरिया कौन बना रहा है? सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, यूरिया कौन बना रहा है? यूरिया कौन? जो NH3 है यानी जो अमोनिया है, उसको लीवर में कन्वर्ट किया जा रहा है यूरिया में, और उस यूरिया को वापस ब्लड में मिला दिया जाता है। अब उस ब्लड, वो जो ब्लड है, जो यूरिया युक्त जो ब्लड है, उस यूरिया युक्त ब्लड को कहाँ लाया जाता है? किडनी में। फिर उसको ये जो हमारा बोलना चाहिए, जो पूरा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को जो बोलेंगे नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन में उसका क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। यूरिया को ब्लड से अलग कर दिया जाता है और ब्लड का क्या कर दिया जाता है? फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है। तो इस ब्लड फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन यानी यूरिया को कैसे ब्लड से अलग किया जाता है। ठीक है, तब तक मिलते हैं, और इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है, क्योंकि हर बच्चा
महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।